अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक एनजीओ ट्यूब प्लेसमेंट। काइंडली जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनजीओ ट्यूब की प्लेसमेंट को कैसे चेक किया जाता है एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। व्हेन शुड यू चेक एनजीओ ट्यूब? एनजीओ ट्यूब की जो प्लेसमेंट है हमें कब चेक करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? First of all, before each use of the tube for feed और medication, अगर हम किसी भी पेशेंट को फीड देंगे या फीड देने से पहले और कोई भी मेडिकेशन देने से पहले हम एनजीओ ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक करेंगे। देन सेकंड, व्हेन देयर इज कंसर्न दैट द ट्यूब मे हैव बीन पुल आउट और चेंज पोजीशन, अगर कोई पेशेंट इन कैफ के अंदर है वो सेल्फली उसको विड्रॉ करता है तो उसमें जो है या पेशेंट की एनजी की पोजीशन चेंज हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमें प्लेसमेंट दोबारा चेक करके उसको अगर कोई मेडिकेशन देनी है या कोई इसको हमने फीड देना है तो हम उसको दोबारा प्लेसमेंट करेंगे। देयर इज चॉकिंग, वॉमिटिंग, कॉफिंग और ब्रीथिंग ट्रबल। इन केस किसी भी पेशेंट को चॉकिंग हो रही है, वॉमिटिंग कर रहा है या कॉफ हो रहा है या ब्रीथिंग ट्रबल एसओबी हो रहा है तो हमें एनजी की प्लेसमेंट को चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो एनजी जो है वो ट्रैकिया में हो। एवरी 8 आवर्स ड्यूरिंग अ कॉन्टीन्यूस फीड, अगर हम किसी को पेशेंट को भी जो है वो कॉन्टीन्यूस फीड देते हैं इन्फ्यूजन पंप के थ्रू, तो उसमें जो है हमें हर 8 घंटे बाद एनजी की डिस्प्लेसमेंट को चेक करना पड़ेगा, उसकी प्लेसमेंट हमें चेक करनी पड़ेगी। कुछ एथिकल रूल्स हैं, जब भी हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम पेशेंट को और उसकी फैमिली को इसके बारे में बताएंगे। इनकेस पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें लीड नहीं, बट उसकी फैमिली को हम गाइड करेंगे लाजमी, बिकॉज एनजी इज़ अ इन्वेसिव प्रोसीजर तो उसमें कंसर्न भी ज़रूरी होता है। रीअश्योर द पेशेंट और फैमिली को और मरीज़ को यकीन दहानी कराएंगे कि ये उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मेंटेन प्राइवेसी एंड गैदर आर्टिकल्स, प्राइवेसी को आप पेशेंट के लिए भी मेंटेन रखेंगे, देन जो दूसरे पेशेंट और भी हैं वार्ड में या आईसीयू में उनके लिए भी, और आर्टिकल्स को आप टाइमली गैदर कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट को 30 डिग्री पे रखेंगे या सेमी फॉलर 45 डिग्री के एंगल पे एलिवेटेड पोजीशन पे रखेंगे। उससे होगा ये कि पेशेंट का जो चांसेस ऑफ एस्पायरेशन है वो कम हो जाएंगे, प्रिवेंशन होगी। फॉलो क्लीन टेक्निक, बेसिकली जो एनजी है वो एक हाइजीन प्रोसीजर है, इसमें हम क्लीन टेक्निक को फॉलो करेंगे जिसमें कुछ आर्टिकल इंक्लूड्स होंगे स्टेथोस्कोप, फीडिंग सिरिंज, एनजी ट्यूब विद अप्रोप्रिएट साइज, ज़ाइलोकिन जेल, गॉस पैड, स्टेराइल ग्लव्स और एग्जामिनेशन ग्लव, कप ऑफ वाटर और कंटेनर विद वाटर, प्लास्टिक एप्रॉन और गॉन, डिग्निटी शीट, जिंक एक्साइड प्लास्टर और ऑफसाइड, सीजर, फेस मास्क, डिस्पोजेबल और N95 इन केस कोई टीबी का पेशेंट है या कोई इसको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं तो, सक्शन ट्यूब विद यंकर और सक्शन कैथेटर ऑफ अप्रोप्रिएट साइज हम बैकअप पे रिजर्व करके रखेंगे इन केस अगर हमें लगता है कि ट्रैकिया में एनजी है, ताकि हम टाइमली सक्शन कर सकें, या एनजी के दौरान जो है हम पेशेंट अगर स्पूटम आता है, वॉमिटिंग करता है तो हम पहले से उसकी बैकअप पे चीज़ों को मेंटेन रखें। देयर आर 4 मेथड फॉर यूज टू चेक एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। नंबर 1 रेडियोग्राफिकली, जो कि हम चेस्ट एक्सरे के थ्रू देखेंगे। नंबर 2 टेस्टिंग द एसिडिटी alkalinity of aspirate using pH indicators papers। अच्छा, जो रेडियोग्राफिकली है ना, आप उसलिए बता रहा हूँ कि एनजी ट्यूब होती है या ईटी ट्यूब होती है तो उस पर एक रेडियो एक्टिव लाइन होती है जो कि एक्सरे के अंदर शो हो रही होती है, जिसके जरिए हम उसकी प्लेसमेंट को कंफर्म करते हैं। ऑस्कल्टेशन ऑफ एयर इंसफ्लेट थ्रो द फीडिंग ट्यूब वूश साउंड, तो नंबर थर्ड पे जो है हमारा ऑस्कल्टेशन ऑफ एयर इनफ्लेट है, मतलब हम एयर को जो है इनसफ्लेट करेंगे थ्रू द फीडिंग ट्यूब के जरिए, जिससे एक वूश साउंड जो है वो जनरेट होगा, जिससे हमें कंफर्मेशन होगी हाँ एनजी जो है वो सही प्लेसमेंट पे है। रेडियोग्राफिकली के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली रेडियोग्राफिकली हम एक्सरे में कैसे उसको पेशेंट की एनजियो ट्यूब की प्लेसमेंट को देख सकेंगे। द एनजियो ट्यूब शुड रिमेन इन द मिडलाइन डाउन टू द लेवल ऑफ द diaphragm. The angiotube should bisect the carina. The tip of the angiotube should be clearly visible and below the hemidiaphragm. लेफ्ट hemidiaphragm. एनजी की जो प्लेसमेंट है वो हमेशा डायफ्राम की सतह में बिल्कुल सीधी लकीर की तरह होगी, और उसकी जो टिप होगी वो आपका जो लेफ्ट हीमी डायफ्राम है उसकी जो सतह है उसके बिल्कुल वो
टच कर रही होगी, उसकी सतह के साथ साथ टच कर रही होगी या उसके नीचे होगी। जैसे इस एक्सरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हीमी है उसकी जो बेस है, आप देखेंगे इसकी जो एनजी की टिप है जिसे हम डिस्टल एंड कहते हैं वो उसको टच कर रहा है। नंबर टू, टेस्टिंग एसिडिटी एल्कलिनिटी ऑफ एस्पारेट यूजिंग पीएच इंडिकेटर पेपर। पीएच का जो स्केल आता है हमारे पास बेसिकली, उसके ज़रिए हम जो है वो एल्कलिनिटी या एसिडिटी हम उसको मेजर करेंगे, देखेंगे। The NGT position is checked by testing the acidity of the fluid that comes from it using pH strip। हम क्या करेंगे, जब एक्टिव एस्पिरेशन करेंगे जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा उसको एक कंटेनर में डालेंगे, फिर पीएच स्केल को लेकर उसमें डेप्थ करेंगे। देन उसमें पता लग जाएगा कि जो कलर कोडिंग से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो स्टमक की पीएच से मैच कर रहा है या फिर ट्रैकिया और इंटेस्टाइनल पीएच से मैच कर रहा है। तो अगर स्टमक की जो पीएच होती है वो ज़ाहिर है 5 होती है तो वो सेफ़ है, डेट्स मीन कि हम उसको फीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ट्रैकिया की और इंटेस्टाइनल की जो पीएच होती है वो 6 प्लस होती है और 6 होती है। ऑस्कल्टेशन ऑफ एयर इंसफ्लेट थ्रू द फीडिंग ट्यूब वूश साउंड। हम कैसे करेंगे, आज स्टेथोस्कोप इस प्लेस, स्टेथोस्कोप को हम प्लेस करेंगे ओवर द एपिगैस्ट्रियम टू लिसन फॉर अ वूश साउंड। एपिगैस्ट्रियम पे रखेंगे, वूश साउंड सुनेंगे एस 10 टू 30 ml की जो सिरिंज होगी या 50 ml की, उसमें आप एक एयर 30 ml एयर का एक जो प्रेशर है या इंसफलेट है वो आप एयर जो है वो पुश करेंगे एनजी के थ्रू, ताकि उससे पता लगेगा हमें। अगर एक वूशिंग साउंड जनरेट होगा डेट्स मीन के एनजी की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि आप ये स्टेथोस्कोप की प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपने स्टेथोस्कोप रखना है ताकि आप सही से उसको ऑस्कल्टेट कर सकें और आपको जो वूशिंग साउंड है वो सही से आपको मिल सके। मेल पोजीशन मीन्स एबनॉर्मल पोजीशन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। दिस फीडिंग ट्यूब इज कॉल्ड इन पेशेंट ओइसोफेगस। इसमें क्या होगा, एनजी जो है ना कर्व हो जाएगी कॉइल की तरह। तो ये बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, या पेशेंट जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहा होता है या इनकेस वैसे ही एनजी कर्व हो जाती है, तो इस तरह का पिक्चर आपको एक्सरे में नज़र आएगा। तो आपने फ़ौरन से उसको पुल करना है। अगर आप उस पर फीड दे देंगे तो वो हो सकता है कि एस्पायरेशन हो और पेशेंट कंडीशन वर्स हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़। हो जाती है तो इस तरह का पिक्चर आपको एक्सरे में नज़र आएगा। तो आपने फ़ौरन से उसको पुल करना है। अगर आप उस पर फीड दे देंगे तो वो हो सकता है कि एस्पायरेशन हो और पेशेंट कंडीशन वर्स हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी